बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, सियासी गर्मा गर्मी बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में मेरा ख्याल था कि हुकूमत कुछ इंतज़ामी मामलात की तरफ तवज्जो देगी और ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से जब हम देखते हैं और मैं जब खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्विटर हैंडलर देखता हूँ तो उनके नीचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दूसरों से लड़ने वाले और एक कह सकते हैं कि महाज बनाने वाले तमाम लोग सिर्फ एक बात कहते हुए अपने लीडर को नजर आते हैं कि खान साहब आप महंगाई पर काबू पा लें। अगर आप महंगाई पर काबू पा लेंगे तो अपोजिशन की कोई भी तहरीक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि महंगाई की सूरत हाल है क्या और ख़ुद वज़ीर आज़म इसको तस्लीम करते हैं, अगर वो तस्लीम ना करते तो वो ये ट्वीट क्यों करते कि टाइगर फोर्स का एक बड़ा कन्वेंशन होगा और उस कन्वेंशन से पहले टाइगर फोर्स के नौजवान गली मोहल्लों में जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ कितने रुपयों में बिक रही है। टाइगर फोर्स के नौजवान उनको रिपोर्ट भी करेंगे और उस कन्वेंशन में फिर वो वज़ीर आज़म ने आज एक इजलास भी करना था जो कुछ वजूहात की बिना पर मुलतवी हो गया कि एशियाई खुर्दनोश की कीमतों को कम किया जाए। टाइगर फोर्स का तो मुझे पता नहीं कि कहाँ पे जा रही है, कहाँ पर नहीं जा रही, लेकिन आज मैं मार्केट में गया था और मार्केट में जहाँ पर जो सूरत हाल थी वो बड़ी ही अफसोसनाक थी। ये बात तो अब आपके सामने आ चुकी कि वज़ीर आज़म ने अब तक तकरीबन 11 मरतबा महंगाई का नोटिस लिया है। मुख्तलिफ़ चीज़ों की महंगाई का नोटिस वो जब लेते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने 11 मरतबा नोटिस लिया है तो कम से कम 11 ही मरतबा एशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुझे नहीं पता कि आज आप बाज़ार गए हैं या नहीं गए, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चीनी इस वक्त भी 100 रुपये किलो से कम पर दस्तयाब नहीं है, बल्कि बास मुकामात पर बड़े स्टोर्स पर ये चीनी जो है 115 रुपये किलो पर भी पहुंचाई गई है। आटा जो था उसका नोटिस लिया था और वो आटा जो है चक्की का आटा इस वक्त आज जब मैंने 2 से 3 मुख्तलिफ बाज़ार फिरे और वहाँ पर मैंने कीमत पूछी तो चक्की का आटा 80 रुपये किलो मिल रहा है। मैंने वहाँ पर अंडों के हवाले से पूछा तो अंडे आज जो थे 160 रुपये दर्जन, 161 रुपये का रेट आया था, 160 रुपये दर्जन मिल रहे थे और दुकानदारों ने मुझे बताया मुख्तलिफ मार्केट्स में, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अंडों की शॉर्टेज के लिए तैयार रहें और ये ऐन मुमकिन है कि अंडे, आम अंडे जो मार्केट में मिलने वाले हैं, मैं बड़ी पैकिंग में और बड़े ब्रांड्स के अंडों की बात नहीं कर रहा, ये तमाम अंडे जो हैं आपको 250, 240 और 250 रुपये दर्जन पर पहुंच जाए। लेकिन जब हम अक्टूबर का महीना देखते हैं और अभी अक्टूबर का वक्त भी नहीं आया तो अक्टूबर में कभी भी अंडों का ये रेट नहीं रहा। एक मरतबा फिर जब हम चिकन की कीमतों को देखते हैं वो तेज़ी के साथ ऊपर जा रही हैं और उसका इस वक्त जो रेट है आज 257 रुपये किलो उस पर जो बिक रहा था। सरकारी रेट मैंने अभी आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखाई, दोबारा हम आपको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं कि मार्केट कमेटी के जारी किए हुए रेट्स क्या हैं। उसमें जो रेट लिस्ट आपको नज़र आती है वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है, उसके ऊपर चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आपको चावल जो है सरकारी रेट के ऊपर नहीं मिलेंगे, दालें नहीं मिलेंगी, मसाला जात नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पे गरम मसाला जो इस वक्त आप मार्केट में आज लेने के लिए चले जाएं तो आपको गरम मसाला 300 रुपये आम गरम मसाला और 350 रुपये अच्छे वाला गरम मसाला अपने कंपोनेंट्स के हवाले से, अपने अज़ा के हवाले से, इंग्रेडिएंट्स के हवाले से आपको मिलेगा। मिर्च जो है अगर आप अच्छी खालिस मिर्च ढूंढने निकलेंगे, लाल मिर्च, तो आपको वो 180 रुपये से 200 रुपये पाव मिलेगी, 800 रुपये किलो मिलेगी। आटे की सूरत हाल ख़ास तौर पे दिलचस्प है। मैंने जब आज पूरी मार्केट में कोशिश की ढूंढने की आटे की, तो आटा जब मैं तलाश कर रहा था तो मुझे 10 किलो का थैला और 20 किलो का थैला कहीं से भी नहीं मिला। मुझे 15 किलो का थैला मिलता रहा और मुझे ये बताया गया कि 20 किलो का जो सरकारी रेट 860 रुपये है उसकी अभी आप बात ना करें। 15 किलो का जो आटे का थैला है वो आटे का थैला आपको अच्छा आटा मिलेगा लेकिन उसकी कीमत 950 रुपये होगी। मुझे एक दुकानदार ने बताया कि हमारे पास ये 920 रुपये में आता है, इसमें हम 10 से 15 रुपये अपना यहाँ पर पहुँचाने का आप शामिल कर सकते हैं और 10 और 15 रुपये भी हम इस पर कमाते हैं तो आपको ये 940 से 950 रुपये में आटे का थैला मिलेगा। मैं इस वक्त पूरे शहर में लोग जो है कंट्रोल रेट पे अगर आटा लेना चाहते हैं तो वो सूरत हाल क्या है। सोशल मीडिया की एक रिकॉर्ड की हुई वीडियो है वो आपकी तरफ उसकी तरफ भी लेकर जाऊंगा।
टाइगर फोर्स का भी जिक्र करूंगा, जिसको इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो दुकानों पर जाएं और रेट चेक करें। रेट सारे यही हैं जी, चीनी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आटा अगर आप कंट्रोल रेट पर रहना चाहते हैं तो फिर आपको किसी फ्लोर मिल पर जाना पड़ेगा। फ्लोर मिल्स वाले हुकूमत पर एहसान करते हुए जो आटा फराहम कर रहे हैं वो किस तरह मिल रहा है, आइए चलते हैं। मैं आपको लाहौरी की एक फ्लोर मिल्स है उसकी तरफ ले चलता हूँ। जो रिकॉर्डिंग की गई है वो चूँकि एक आम शहरी की तरफ से की गई है, हम तक पहुँचाई गई है। इसमें अगर कोई गैर अखलाकी बात हो गई, कोई गुस्से में आ गया, तो मैं उस पर पेशगी माजरत ख्वाऊँ। कोशिश करेंगे कि हम उस पर बीप भी लगा सकें, उसको ना भी चलाएं। लेकिन जो गुफ्तगू हुई, गुस्से में थे लोग, जो बात हुई, जो वीडियो हुई, आटा आपको किस तरह मिल रहा है, लाहौरी का इलाका है, लाहौरी की वीडियो है, आइए दिखाते हैं आपको। ये मैं बंद रोड की एक आटा मिल के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइन है। ये लाइन आप समझ रहे होंगे कि शायद कोई यहाँ पर मुफ्त चीज़ दी जा रही है। ये मुफ्त चीज़ नहीं है, ये सिर्फ अपना आटा लेने के लिए और पैसों का आटा लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और ये देखें हमारे बुजुर्ग भी हैं और बुजुर्ग भी खड़े हैं। ये देखें जी, ये देखें, ये लोग आटा लेने के लिए ख्वार हो रहे हैं सड़कों पर और पैसे देकर। ये खान साहब को दुआएं दें, खान साहब ने लाइनें लगवा दी, अल्लाह ही रहम करे खान साहब का। ये देखे जी, ये अवाम के तासरात हैं। ये देखे छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये यहाँ पर आटा लेने के लिए, ये हमारे बुजुर्ग हैं। हमें शर्म से डूब मरना चाहिए अगर हम अपने लोगों को आटा भी नहीं दे सकते तो। ये है हुकूमत की कारकर्दगी और ये हमारी खवातीन बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए इस रियासत मदीना के दावेदार को कि ये इन लोगों को उन्होंने लाइनों में लगा दिया है। ये देखिए, ये हमारे बुजुर्ग जो पैसे देकर आटा लेना चाहते हैं और उन लोगों को भी इन्होंने इस तरह से जलीलो ख्वार कर रहे हैं। ये है इस हुकूमत की कारकर्दगी। ये बंद रोड महमूदपुटी दरोगे वाला लाहौर में एक दादा फ्लोर मिल है जहाँ पे ये लोग खड़े हैं, ये अंदाजा कर। और नाज़रीन, ये एक फ्लोर मिल्स का हाल है, बाकी जगहों पर भी इसी किस्म की सूरत हाल है। चीज़ें अजीबोगरीब, मैंने आपको रेट लिस्ट पहले भी दिखाई। डीसी काउंटर ज़रूर लगाए गए हैं जहाँ पर सरकारी रेट के ऊपर चीज़ें फराहम की जा रही हैं, लेकिन दालों के अंदर कंकर हैं। वो दालें अगर आप पका सकें, उनको गला सकें तो आप बड़ी कामयाबी होगी आपको। वो जो डीसी काउंटर पर फराहम की जा रही हैं, आप डीसी रेट के ऊपर आपको गोश्त भी मिलेगा, मटन भी मिलेगा, बीफ भी मिलेगा। आपको इतवार बाज़ारों में भी सरकारी रेट पर बीफ और मटन मिलेंगे 450 रुपये और 900 रुपये। लेकिन जब आप उनको खोलेंगे तो बोटियां कम होंगी, हड्डियां और छिछड़े ज़्यादा होंगे। अगर आपको खुदा ना खास्ता उसमें से अगर आप रान लेकर चले जाएं, कोई चीज़ चले जाएं, मैंने भी ये हरकत की थी, मैंने कहा था सस्ता है, अच्छा लग रहा है, तो वो गलेगा नहीं। आप 2-3 घंटे लगाएंगे, उतने से ज़्यादा की गैस लग जाएगी, आपकी बेगम साहिबा अलहदा नाराज़ होंगी, गलेगा नहीं, ना वो गलेगा ना वो खाया जा सकेगा। ये सारी सूरत हाल है क्या, ये क्या बन रहा है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशहूर हूँ, यहाँ पर राना अख्तर महमूद साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं सुपर मार्केट एसोसिएशन लाहौर के, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। राना साहब का मैं दूसरा तारफ़ भी करवा दूँ कि आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है, अपोजिशन जमात के साथ है। इसके साथ ही सदाम अतर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं सब्ज़ी मंडी बादामी बाग लाहौर के। और सब्ज़ियों की बात तो अभी मैं करना ही भूल गया था। सब्जियों का जो हाल हुआ है, 100 रुपये से कम कोई सब्ज़ी आपको मिल नहीं रही थी थोड़े दिन पहले तक। अभी कुछ रेट काबू हुए हैं, लेकिन आगे क्या बनेगा, सदाम से ज़रूर इसके बारे में पूछेंगे। और सदाम का भी दूसरा तारफ़ करवा दूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सदाम आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। अशरफ मेहताब सीनियर कॉमर्स रिपोर्टर हैं, कीमतों के हवाले से, चीज़ों के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं, अरसा दराज हो गया रिपोर्टिंग करते हुए। अशरफ मेहताब भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अशरफ, मैं आपकी तरफ बात में आऊँगा, पहले तो मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि डीसी काउंटर मौजूद हैं। आपने भी तमाम स्टोर्स के अंदर, मैं लाहौर के जितने सुपर स्टोर्स हैं उनमें डीसी काउंटर्स लगे हुए हैं, वहाँ पर दालें भी हमें मिलती हैं, रेट भी वो हैं जो डीसी साहब ने मुकर्रर किए हुए। लेकिन होता यह है कि मैं जब आपकी पैक की हुई दाल को देखता हूँ, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी दाल होती है, जो आपने डीसी काउंटर पे रखा हुआ है, खान साहब कूड़ा रखा हुआ है, जो कूड़ा आप वैसे आगे किस दिन देखें, कूड़ा नहीं है, वो
कूड़ा क्रिकेट है। नहीं नहीं हाँ। आप किसी दिन विजिट करें, अचानक विजिट करें सर बहुत फर्क है। मैं आपकी नहीं, देखें आपकी दालों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, शैतान से पनाह मांगता हूं मैं। बिल्कुल ऐसे सच बोलना है हमने। बिल्कुल ऐसे है। हाँ। आपको पता है मैं झूठ बोलने का नादी हूँ, सही है। ठीक है ना, मैं सच्ची बात करता हूँ। मैं अपने लिए कह रहा था कि ठीक मैंने है ना, तो सच बोलना नहीं है। अब मसला ये है कि जो हमने अपने अपने स्टोरों वालों ने ब्रांड स्टेब्लिश किए जी वो क्वालिटी बेस पे किए, ठीक है। ठीक है ना। हम एक दाल लेके आते हैं, जब हम मंडी में जाते हैं हम उन्हें कहते हैं कि यार हमें देसी जबान में उसे कहते हैं हमें मलाई चाहिए, मलाई मतलब अच्छा। उसे कहते हैं कि मलाई चाहिए हमें ना। यानी कि आप कोई भी दाल चना लेने जा रहे हैं, कोई भी मार्च दाल लेने लेके जा रहे जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं मलाई चाहिए, हमें मलाई क्योंकि चाहिए। आपने वो सुपर स्टोर पे अपना जी, एक ब्रांड अपना किया है, एक अपने ब्रांड ग्राहक हैं establish किया, आपके। जी सही बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अच्छा, वो जब उसको छानना मारता है दाल में, हाँ। बोरी में, वो एक बोरी जो 80 किलो या 100 किलो की होती है, सही। उसमें से टोटल 20-25 किलो दाल निकलती है जो दाना वाइज मोटी होती है। अच्छा, उसको छाना लगा के वो फारिग कर लेते हैं, मलाई कर फिर- लेता जी उसको। मलाई उसमें, ठीक है। सही। फिर उसके बाद एक छाना मारते हैं उसके लिए जो उसमें कंकर या रोड है, ठीक है, वहां ठीक। से वो हमें 300-400 रुपए किलो महंगी वैसे हो जाती है, फिर लेबर अलग चार्ज करते हैं। ठीक है, फिर पैकिंग आ फिर- जाती है। फिर हम अपने स्टोर पे हमारे पास आ जाती हैं दालें, वेयर हाउस में, वहां पे हमने कम से कम को 8-10 औरतें बैठाई हैं जो एक दाना चुनती हैं। दोबारा एक मरतबा दोबारा एक कंकर मरतबा को चुनती आपने है। पहले छानना हमने मरवाया हुआ है। छानना मरवाया हुआ है, हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद हम उन्हें 8-10 औरतें, अब जाकर किस टाइम वेयर हाउस विजिट करें हमारे या सही। किसी भी उसमें कर लें, अच्छे स्टोरों के सबका ये पोजीशन है, वो एक एक दाना इसका चुनती हैं। ठीक, और कम से कम भी एक थैले का, मतलब अगर 100 किलो का थैला है तो वो दिन में एक औरत ने एक थैला ही, मतलब वो बड़ी मुश्किल से पूरा करती है, और 500 रुपया समझ लें, चुनती है बकायदा वो। जी, एक एक दाना चुनती है उसको। अच्छा, जिस तरह घरों में हमारी जी, ख्वातीन आपकी चुनती हैं। जैसे ख्वातीन इसी वजह से चुनती अब हैं। ख्वातीन जो हैं बड़े हाँ जी, स्टोर से हाँ। लेके वो- जाती हैं, दाल लेके जाती हाँ हैं, जी। चुनती नहीं है, नहीं। सीधा खोलिया खोला और डाला। हांडी दे बेच ठीक है ना चलो, बात? जो भी ठीक है है। अल्लाह मालिक है। ठीक है। अच्छा, बंदा उसके दे बाद बच्चे खान थे। हाँ, उसके बाद बात ये आ गई कि जो ये दालें हम अपनी तैयार करते हैं, ठीक मतलब है। हमारा एक नाम वो नहीं तैयार establish है। करते? जी, वो जो आपने डीसी काउंटर पे रखे सर, हुए हैं, DC वो नहीं रखे, वो नहीं। आप उस तरह ही ले आते हैं, वो हम मलाई नहीं निकालते हो। नहीं, उसकी हम ना तो चुनाई करवाते हैं, ठीक। ना हम सफाई करवाते हैं, सही, लेकिन वहां से भी हमारे स्टोर जितने बड़े हैं, छोटों का मैं नहीं कह सकता, वहां पे छानना ये जरूर लगता है कि उसके कंकर या उसमें कोई ऐसा कोई घास पत्ता है, उसकी सफाई जरूर होती है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही कचरा आ जाता है, उसको किसने आप जाके चेक करें, मतलब ना जो करें। ना वो सर, होती है, गंदी होती है नजम भाई, बात, अच्छी नहीं मैं होती। कह रहा हूँ ना, अच्छी नहीं आप होती। मैं कह रहा अच्छा, हूँ। मुझे एक बात बताएं, हाँ जी। रान साहब, सच्ची सच्ची बताइएगा, आप हो गए लाहौर के जितने बाकी स्टोर्स हैं, जी, बिल्कुल। बड़े बड़े स्टोर्स जी, हैं, बिल्कुल तमाम, कभी आपने डीसी काउंटर वाली दाल खुद घर लेके गए? सर आप आ जाए, कहते पकाइए। सर मेरी बात सुन कहते लें, पकाई जे। सर बुढ़ियां मारनी है, हाँ? बुढ़ियां मारनी है। नहीं देखें, उसमें दाल की क्वालिटी में साइज वाइज फर्क होता है, सही है। साइज छोटा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वो चुनी हुई नहीं है, सही है, आप घर उसको ले जाएं, आप चुन घर लें। ले जाके हाँ। चुन लें तो वो दाल अच्छी है। दाल मतलब ऐसी नहीं है, उसमें कोई अच्छा। नुक्स नहीं है, वो अल्लाह माफ चुन करे, लें। सेहत अभी के आप कह लिए। रहे थे कंकर नहीं है उसमें, सफाई कराई हुई है, लेकिन हाँ। चुन फिर भी लइए, चुन हाँ, ले तो एक, तुसी एक नहीं, अगर अच्छा, इजाजत हाँ, दें हाँ, तो एक स्टोर की मैं आपको दास्तान सुनाता हूँ कि मैं एक प्रोग्राम करने गया था, डिफेंस के अंदर स्टोर है, बड़ा मारूफ स्टोर है वो। सही है, उसके अंदर जब मैं ढूंढता गया, मैं कि डीसी काउंटर किधर है, जी हाँ, तो वो मुझे ले गए। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा कद 5 फुट 9 इंच है, तो मैं इतनी ऊपर हाथ करके जाके मेरी पहली वो उसकी शेल्फ पे हाथ पड़ा। अच्छा, मुझे ये बताया कि ऊंचा करके रखा हुआ था जो ना? ऊपर पड़ी हुई हैं, जो औरतें हमारी है, वो बुलंद तो तकरीबन बाला दरमियाने मुकाम पे कद की हैं, ना पहुंचे, वो तो वहां पहुंचेगी नहीं, तो डीसी काउंटर में क्या सारों ने फायदा नहीं होगा? ऐसे किया हुआ था, सारों तो ने नीचे भी वो रखी हुई है। तकरीबन उन्होंने ये किसी जगह कोई होंगे अच्छे भी, सही, लेकिन सही। ज्यादा दिया बहुत ज्यादा। छोटा ठीक सा है। काउंटर है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं अच्छा, है। मुझे एक बात बताएं, वो मुझे एक उसका बात भी बताएं, साउथ में बीच तो- में बात आपने उचक ली, मुझे आप बताएं, ये जो इस वक्त अंडों का रेट है 160 रुपए, 161 रुपए दर्जन पे पहुंच गए हैं, और अक्टूबर के अंदर कभी भी ये 100 रेट रुपए नहीं हुआ। 10 से 12 रुपए से नीचे ही चढ़ा से गया, नीचे ही 10 रहते हैं, क्योंकि नवंबर में 100 रुपए से ऊपर जाते हैं, ये फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमें महंगे मिलते हैं, क्योंकि सर्दी होती है, डिमांड एंड सप्लाई, लोग की उबाल के खाते हैं। ये रिकॉर्ड महंगे हो गए, क्या हुआ? मुर्गियों ने कोई चांदी का दाना खाना शुरू कर दिया है, कोई उसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें ये फर्क है कि आपने पिछले ये सर्दियों में देखा कि वो जो कोरोना वायरस आया, उसके दौरान जितने भी वो चूजे और या मुर्गियां थी, उनको वो खुराक नहीं दे पाए। आपने अक्सर देखा ट्रालियों में डाल के वो कुओं में डाल रहे थे, वहाँ फेंक रहे थे। उन्होंने कहा जी जितनी इसके ऊपर पैसे लगाने हैं, इतना इसका रेट नहीं है, तो कल कला मिलेंगे नहीं। एक तो ये वजह हो सकती है कि शार्टेज हो गई हो, जिसकी वजह से अंडे कम हो,
ये सूरत हाल, लेकिन ये हुकूमत को सोचना चाहिए था कि जब ये सूरत हाल बनी तो कैसे इसको मैनेज करेंगे। इसमें आपको बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ, आप एक चीनी की मिसाल में दे देता हूँ कि चीनी के ऊपर नोटिस हुआ, फिर वो FIA बैठी, फिर वो कमीशन बने, फिर उसकी रिपोर्ट भी आ गई। उसकी कीमत अदालत ने जो डिसाइड की, आपने देखा एक हफ्ता वो मिलों के बाद, जैसे अभी ये आटे की लाइन आप देख रहे थे ना, ऐसे लाइनों में लाके चीनी लोग ले रहे थे 72 रुपये किलो। बनती भी यही थी क्योंकि यही कहा गया था कि ये इसकी असल कीमत है। एक साल के अंदर अगर एस्टिमेट आप लगाएं 48 लाख टन जो चीनी है वो इस्तेमाल होती है, उसकी अगर आप मन निकालें, किलो निकालें, तो वो 8 अरब 40 करोड़ किलो बन जाते हैं। 1 किलो के ऊपर अभी तक आप 100 रुपये जैसे आपने कही, अगर आप उसका फ़र्क निकालें 28 रुपये फी किलो जो इजाफी ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई 134 अरब रुपया एक साल में मिल वाले लूट के ले गए हैं आम गरीब की जेब से। और इसके ऊपर कितने नोटिस हुए थे? ये 100 रुपये अभी मैंने कम किया। हाँ, वज़ीर-ए-आज़म से लेके 115 रुपये का रेट उन्होंने लगाया हुआ था। भाई आज मजे की बात है, आज हाँ जी, रहीम स्टोर पे चीनी 94 रुपीज kg बिक रही है और 96 रुपये 50 पैसे उसका फैक्ट्री का रेट है। सुइरा शुगर मिल्क का, जमाल शुगर मिल्क का 9450 रुपये है। 96 रुपीज है कमालिया शुगर मिल्क का। आज अभी आप कॉल कीजिए, ठीक है ना, उनसे पूछें 94। हमारा आपस में कंपटीशन इतना है, अगर हम अच्छा वो आप बाकी चीजों में मैं तो आपकी बात नहीं कर रहा, आप देखें, मैं आपकी सब बात चीजों में तो नहीं डाल के देना। मैंने आपकी बात नहीं कर रहा। आपने 2 रुपए मुझसे आपने मुझसे कम ले लिए, मुझे 1 किलो आपने दे दी, बड़ी मेहरबानी रही। तुसी अपना रांसा बड़ी मेहरबानी तुसी की थी। नहीं मेरी गल सुनो, परफ्यूम 25 रुपए काट लेने सर, बिल्कुल कर लेने, क्यों नहीं कर लेने? 25 रुपए तुसी मेरे को फ्रेशनर मुझे बताएं मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, 25 रुपए काट लेने सर। मैं आपसे मेरा एक बात सुने, वो तो अच्छी बात है, सियाना होना चाहिए अपने घर को। नहीं, ये दिल पे ले गए हैं। मेरा मकसद कतई नहीं था, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो सर मुझे मेट्रो का 115 रुपए वाला वो खा करके मेरे दिल पे लगा। मैं कहा यार कमाल का, सद्दाम की तरफ जाना चाह रहा था। बाकी थोड़ी मुझे टाइम दे, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, सद्दाम साहब बड़े तहम्मुल से सुन रहे हैं, हुकूमत के भी नुमाइंदे हैं साथ, हमारी सब्जी ख्वातीन जो लेने जाती हैं चीका मार दिया, कहती 100 रुपए तो काट, सब्जी कोई नहीं है। सद्दाम क्या कर रहे हो सब्जी मंडी में? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नजम भाई, बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो 100 रुपए से नीचे हैं और बहुत सारी आइटम्स हैं जो 100 रुपए से ऊपर है। ठीक है, पिछले दिनों जो है 100 रुपए से ऊपर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तमाम जितनी सब्जियात हैं सारी 100 रुपए से ऊपर चले गई थी। कुछ सब्जियात जो है वो नीचे आ गई हैं। जिस तरह अदरक का रेट जो है वो 800 रुपए किलो तक अदरक पहुंच गया था। अदरक का प्रॉब्लम ये आ गई थी कि अदरक इंपोर्ट जो होता है, टोटल इंपोर्ट होता है, पाकिस्तान में इसकी पैदावार नहीं है। इसकी इंपोर्ट कोरोना की वजह से जो है इंपोर्ट थोड़ी सी रुक गई, उसकी वजह से अदरक की शॉर्टेज थोड़ी सी पैदा हो गई। लेकिन इस वक्त निज़ाम में न्यूज़ नाइट के प्रोग्राम के तवसत से इस वक्त ये अवाम भी सुन रही हैं, अहलियाने लाहौर सुन रहे हैं, हमारे मुल्क में इस वक्त प्याज और टमाटर की इस वक्त इंतहाई ज्यादा शॉर्टेज जो है आने वाले वक्त में हो रही है। कुछ दिनों में जो है ना आपको टमाटर और प्याज दोनों चीजें आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आज इस वक्त आज का रेट क्या है टमाटर का और प्याज? इस वक्त आज 105 रुपए रेट है, लेकिन आज आपको 160-170 रुपए टमाटर आपको मिलेगा, जो अच्छा टमाटर है। टमाटर हमारे पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ सवात की इस वक्त फसल है, और वो भी तकरीबन समझ लें पाकिस्तान के मुताबिक 5% फसल है जो सवात की फसल है। वो सिर्फ केपी के पूरा सवात को पूरा नहीं कर सकती, तो पूरा पाकिस्तान कैसे पूरा करेगी? इस वक्त जितना टमाटर हमारे पाकिस्तान में आ रहा है वाया अफगानिस्तान हमारे पाकिस्तान में आ रहा है। आज लाहौर शहर की अगर तो ईरान से मंगवा लेते होते हैं, ईरान से जब मंगवाते हैं, ईरान से इंपोर्ट की इजाजत नहीं थी। आज हुकूमत पाकिस्तान ने इंपोर्ट की इजाजत आज दी है, और जो कल से इंपोर्ट होगी डायरेक्ट। ये बेसिकली टमाटर है ईरान का, लेकिन ईरान से डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ गैस इंपोर्ट की जा रही है। गैस के अलावा कोई चीज ईरान का है। तो इस वक्त जो आ रहा था वो पहले अफगानिस्तान जाता था, अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान आता है। एक तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, बीच में पार्टियां बढ़ गई जिनके प्रॉफिट पड़ने हैं, मिडिल मैन जिनको हम कह सकते हैं। वो ईरान में 4 रुपए किलो टमाटर है, और वही टमाटर यहाँ पे 170 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। 170 रुपए और 4 रुपए में आप फर्क तलाश करें कि बहुत ज्यादा फर्क है। ना वो जमींदार को फायदा होता है, ना हमारी हुकूमत को फायदा होता है। तो प्याज भी इस वक्त, क्योंकि हमारी फसल जो है तकरीबन 70% हमारी जो सिंध की के मुख्तलिफ अजला की जो फसलें हैं वो खराब होगी। उसकी वजह से जो है ना हमारी फसल जो है ना वो वहां पे खराब होगी, उसकी भी बहुत बड़ा जो है ना शॉर्टेज आ गई। यहाँ से इन्होंने इंपोर्ट, बेसिकली ये है कि वो घी
घी निकालते जरूर हैं लेकिन टेढ़ी उंगली करके, सीधी उंगली से घी नहीं निकालते। अगर ये इंपोर्ट की इजाजत बाकायदा तौर पे हुकूमत पाकिस्तान अच्छे तरीके से देती है, अवाम का भी फायदा है, वही चीज सस्ती भी होती है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू की मद में अरबों रुपया जो है वो हमारे खजाने में जमा होगा। देखिए उसके बाद एक और मैं बहुत बड़ी बात जो है ना यहाँ पे प्रोग्राम न्यूज नाइट की तवसत से अहलियाने लाहौर और हुकूमत पाकिस्तान को एक बारह करवाना चाहता हूं कि हमारे पाकिस्तान की सड़कें इस्तेमाल की जाती हैं ट्रांजिट के तहत, और हिंदुस्तान जो है इस वक्त सारा प्याज भी जा रहा है, हिंदुस्तान तमाम अजनास जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की पाबंदी है। पाबंदी होनी चाहिए लेकिन अगर अफगानिस्तान जा रही है ना, अफगानिस्तान से आ रही है, ट्रांजिट के जरिए पाकिस्तान की रोड इस्तेमाल होते हैं, इंडिया जाती है। वहां जो वाघा बॉर्डर पे इजाजत दी थी, वाघा बॉर्डर पे इजाजत है, वाघा बॉर्डर पे ट्रेड की सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट को इजाजत है, उसका हमें पाकिस्तान को क्या फायदा? यहां तो पाकिस्तान भी उसमें टैक्स लेना, टैक्स पाकिस्तान ले नहीं रहा, पाकिस्तान जो है ना खसारे में जा रहा है। पाकिस्तान के रोड हम कहते हैं जी हमने कश्मीर के ऊपर पता नहीं हमने आधा घंटा खड़े रहना है, पौने घंटा खड़े रहना है और इस तरह की बातें करनी है, तो इस तरफ इजाजत दी गई है। मैं दोबारा सब्जियों पे भी आऊंगा लेकिन इस वक्त आटे का इशू ना, इशूज इतने हैं कि आप जितने मर्जी बनाते चले जाएं। आज मेरे साथ आसिम रजा साहब, आप चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के। आसिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम भाई एक मरतबा फिर आपको चेयरमैन मुंतखब होने की मुबारकबाद। सुना है बड़ी भारी अक्सरियत से और बड़े धूम धड़के के साथ चेयरमैन मुंतखब हुए, कोई मुकाबला ही नहीं कर पाया आपका? नहीं ऐसा बात नहीं है, दोस्तों की मोहब्बत है जी। अनअपोज ने अगर बनाया तो दोस्तों की मोहब्बत है, बाकी अल्लाह ताला की दात है। चलें, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और माशाल्लाह सरफ भी अच्छा कर रहे हैं आप। इस वक्त 10 और 20 किलो का आटा तो थैले मिल ही नहीं रहा है। मैं मार्केट में गया हुआ था आसिम भाई, वहां पर ना 10 किलो का थैला था ना 20 किलो का थैला था, सिर्फ 15 किलो का थैला था और कीमत थी उसकी 950 रुपये। तो मेरा ख्याल है ये अगर हम सरकारी रेट के हिसाब से लगाएं तो फिर तो मौजे हो गई इस दफ़ा। मेरा ख्याल है सारी कसरें निकल जाएंगी हमारी कोई 20-25 साल की सारी मुनाफे की। अल्लाह करे जी ऐसा हो, लेकिन सरदस्त हकायक इससे थोड़े से बरक्स है। अच्छा, हकायक ये है कि इस टाइम पंजाब के अंदर जो इजरा हो रहा है गंदम का टू फ्लोर मिल्स, दैट इज ओनली 17,000 टन पर डे, जबकि पिछले साल यही 24,000 टन हो रहा था इन दिनों में। तो एक गैप है जिस वजह से आपको मार्केट के अंदर 20 किलो थैले का थोड़ा इफेक्ट नजर आ रहा है। लेकिन हुकूमत पंजाब आज या सुबह में इंशाल्लाह गंदम का इजरा बढ़ा देगी और आपको वाफिर मिकदार में आटे की अवेलेबिलिटी नजर आएगी। आसिफ साहब ये मैं कोई पिछले 2-3 महीनों से सुन रहा हूँ ये बात के बस अभी इजरा बढ़ जाएगा और ठीक हो जाएगा और फिर वही सूरत हाल रहती है। जब तक गंदम इम्पोर्ट नहीं होगी वो डेफिसिट कवर अप नहीं होगा। अब प्राइवेट सेक्टर ने अराउंड 14 लाख टन के जो उनसे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में एलसी खोल दी हैं और एग्रीमेंट्स हो गए हैं, जिसमें से तकरीबन 3-3.5 लाख टन पाकिस्तान एंटर हो चुकी है जिस पंजाब में, जबकि टोटल 5 लाख टन गंदम पाकिस्तान आ चुकी है। बड़ा इसका मसला सामना करना पड़ रहा है इस वक्त गंदम का इजरा ना होने की बायस, और कीमतों का भी इशू आ रहा है और 10 किलो और 20 किलो थैले का भी आ रहा है। आज से 1.5 साल पहले की बात है कि हमारे पास इतनी गंदम थी कि हम इसको एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि ये मुर्गियों को खिला दी जाए, इनको फ्लोर मिल्स वालों को दे दिया जाए, वो दी भी हमने, मुर्गियों को भी खिला दी। अब इतना बड़ा बहरान पैदा हो गया, इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या जिम्मेदारी किस पे आयद करते हैं इस सारी सूरत हाल की आप? कि जो मार्केटेबल सरप्लस था वो आपका था अराउंड 40 लाख टन जो आपके पास कैरी फॉर्मूले में चलता था। पिछले साल जो मुर्गियों को खिलाई गई उसमें पंजाब के अंदर 8 से 9 लाख अपना टन था और सिंध के अंदर अराउंड इसी तरह 5 से 6 लाख, तो 18 लाख टन के करीब तकरीबन जो मुर्गियों को गंदम खिलाई गई वही शॉर्टेज है। अगर वो ना खिलाई जाती वो आज मार्केट में अवेलेबल होती और मार्केट में इजी होते मामला। ये मार्केट में प्रॉब्लम आया इसी वजह से है कि जो थर्ड इंटरवेंशन हुई, एक नई अपना इंडस्ट्री अंदर आई और उसने वो कंज्यूम कर ली। अदरवाइज ये इंसानों के लिए पड़ी होती तो आज ना हम इम्पोर्ट कर रहे होते ना हम कुछ ऐसा को अमल कर रहे होते जिससे आवाम को 20 किलो 10 किलो थैले की कमी महसूस होती। हम हुकूमत 1-2 दिन में ये फैसला कर लेगी कि सरकारी गंदम का इजरा
आपकी डिमांड के मुताबिक और ज़रूरत के मुताबिक शुरू हो जाए और उसके बाद हमें 10 किलो और 20 किलो का आटा कंट्रोल रेट पे जो है मिलना शुरू हो जाए, उम्मीद रखी जा सकती है? बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है और होपफुली एक आधे दिन के अंदर ये डिसीजन होने जा रहा है। आज सैलरी चूंकि चली गई भी है, उम्मीद है आज रात तक या कल सुबह में ये जो एनहांसमेंट है वीट रिलीफ की हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आसिम रजा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब, एक मरतबा फिर मुंतखब हुए, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और जनाब मसला आ गया जे कुकड़ियाँ थे, हमने जो गंदम थी वो मुर्गियों को खिला दी। मुर्गियों को खिलाने के बाद होना तो ये चाहिए था कि मुर्गियाँ सस्ती हो जाती। मुर्गी का रेट आज भी गोश्त जो है 257 रुपये है और अंडों का रेट मैंने आपको बताया था और ये कहा जा रहा है कि ये अभी मज़ीद बढ़ेगा, सर्दियों में ये 240 रुपये तक जा सकता है। हमजा शहबाज भी जेल में है और बड़े तवील अरसे से जेल में है। पता नहीं कौन रेट बढ़ाता चला जा रहा है मुर्गियों का, अंडों का, किसको फ़ायदा हो रहा है, किसकी जेब में जा रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करें महंगाई के हवाले से। जनाब वज़ीर आज़म ने आज एक इजलास करना था महंगाई, एशियाई खुर्दनोश की महंगाई के हवाले से। शुक्र है उन्होंने नहीं किया, कर देते तो मुझे लगता है कि फिर एशियाई खुर्दनोश जिनकी हम दालों वगैरह की बात करते हैं वो मज़ीद महंगी हो जाती, क्योंकि खान साहब का रिकॉर्ड है कि उन्होंने जितनी मरतबा नोटिस लिया, उन्होंने पेट्रोल का नोटिस लिया, पेट्रोल पहले गायब हुआ और फिर उन्होंने रिकॉर्ड 25 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा। आज तक पाकिस्तान की तारीख में रियासत मदीना कायम होने से पहले इकट्ठे 25 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ था, वो भी हो गया। बिजली कीमतें आपके सामने हैं, जब भी वो नोटिस लेते हैं उसके बाद एक नया इजाफा हो जाता है। बाकी तमाम चीज़ें भी अपनी जगह पे हैं। तो अब वो आ गए थे दालों के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर। शुक्र है कि आज इजलास नहीं हो सका। राना अख्तर महमूद साहब, चेयरमैन सुपर मार्केट एसोसिएशन लाहौर, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब सदाम अख्तर, जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी बदामी बाग लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी आटे के हवाले से कि आटे की शार्टेज हुई क्यों, पता चला आसिम रजा साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के, उन्होंने मुझे बताया कि हुआ ये कि 18 लाख टन गंदम जो थी वो मुर्गियाँ खा गई। मुर्गियाँ मुर्गियों के खाने से शॉर्टेज हो गई और अब आटा जो है इस वजह से नहीं मिल रहा। अब वो शॉर्टेज जो हुकूमत सुबह से इंशाअल्लाह ताला, वैसे मैं बहुत दिनों से सुनता चला रहा हूँ, सुबह से गंदम का इजरा शुरू करेगी, उसके बाद 10 किलो और 20 किलो का आटा कंट्रोल रेट पर मिल सकेगा। लेकिन अभी जो दस्तयाब है वो 950 रुपये का 15 किलो का थैला आपको मिल रहा है। अब मुर्गियाँ जो खा गई हैं तो मुर्गियों के खाने के बाद अंडे भी इस वक्त 160-161 रुपये दर्जन पे मौजूद हैं। बाज़ जगहों पे ये 170 रुपये पे भी हैं। मैं उन ब्रांडेड अंडों की बात नहीं कर रहा जो आपको पैकिंग में मिलते हैं, ऊपर एक स्टैंप लगी होती है, लाल नीले रंग की डेट लिखी हुई होती है, वो ज़्यादा महंगे हैं। मैं तो आम गली मोहल्ले की जहाँ से मैं लेता हूँ, बाकी लोग लेते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी बड़े महंगे हो गए। गोश्त जो है वो भी 257 रुपये पे पहुँच चुका हुआ है एक मरतबा फिर। तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ रजा खुरसन साहब, आप साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के, मरकजी रहनुमा है, रूए रवा हैं। रजा साहब मेरे साथ इस वक्त खुरसन साहब मौजूद हैं। रजा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। रजा भी मैंने आपको प्रोग्राम में बुलाना था तो फिर मुझे ख्याल आया कि माशाल्लाह तारीख का सबसे बड़ा रेट जो है अंडों का इस वक्त अक्टूबर में कभी, सितंबर अक्टूबर में कभी ये रेट नहीं हुआ था, 160-61 रुपये पर पहुंचा हुआ है। मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया। तो मैंने कहा रजा भाई और हमारे बाकी तमाम भाई नोट गिनने में मसरूफ होंगे, कहाँ आ सकेंगे, तो फिर मैंने आपको टेलीफोन पे इजाजत दे दी। ये इतने महंगे अंडे सर? अच्छा किया, अभी भी नोट ही गिन रहे हैं जी, अभी भी नोट गिन रहे हैं, नोट गिन रहे हैं, नहीं बुलाया, अभी भी नोट गिन रहे हैं। ये अंडे की इतने महंगे क्यों हो गए? हमजा शहबाज भी जेल में है, ये अंडे क्यों इतने महंगे कर दिया आपने? वो तो बेचारा पहले ही मुर्गी और अंडे की वजह से, बदवाओं की वजह से जेल में है। अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात आसान करे। नजम भाई गुजारिश ये है कि थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा बात मुकम्मल करने का, ताकि आपके व्यूवर्स तक, नाज़रीन तक जो हकाइक पर मबनी बात है वो पहुंच सके। जी, पोल्ट्री में पोल्ट्री फीड जो है वो 70% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो वो पोल्ट्री फीड की है। हमारी गुज़िश्ता जब से ये गवर्नमेंट आई है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर गई है मोर देन 50%। अगर हम चिकन प्रोड्यूस कर रहे थे लाइव 100, 110, 20 पे,
और वो इस वक्त हम 150, 60, 70 पे हमारी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है लाइव चिकन की। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी हमारी पोल्ट्री में फीड एडिटिव्स यूज होते हैं, मल्टीविटामिन्स यूज होते हैं, सोयाबीन मील इंपोर्ट होती है, और ये चीज़ें जब हम इंपोर्ट करते हैं तो नेचुरली डॉलर में पे करते हैं। डॉलर जो है गुज़िश्ता 2-2.5 साल में 115-20 से फ्लक्चुएट करके 165 और 70 पे चला गया। एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने में जो करेंसी का जो डिवैल्यू होना था, नेचुरली पाकिस्तान की अपनी करेंसी डिवैल्यू हुई और डॉलर के साथ उसका एक्सचेंज ऊपर चला गया। दूसरा, अगर हम देखते हैं बिजली की कीमतों को, अब एग्जैक्ट जब ये गवर्नमेंट आई तो तब के बिजली के बिल उठा के देख लें और आज हमारी इंडस्ट्री के आप बिल उठा के देख लें, उसमें 80 से 90% इंक्रीज हो चुकी है। जिस यूनिट का बिजली का बिल 1 लाख था, 1,90,000 अब उसका बिल आता है। इस तरह छोटी छोटी चीजें ऐड अप करके आप कोई ग्रेन को देख लें, आप गंदम को तो देख लें, इसका हर मतलब, चीज इंक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या लिया जाए कि अंडे जो महंगे हुए हैं ये इनपुट्स की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, और अब मैं एक्सपेक्ट ना करूं कि अंडे जो हैं वापस दोबारा मुझे 70, 80, 90 रुपए दर्जन पे जाते हुए मिलेंगे, मैं एक्सपेक्ट ना करूं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें दूसरी जो चीज ये है कि हम अंडे के हवाले से हमारा जो लेयर सेक्टर है, एग प्रोडक्शन का जो सेक्टर है, वो तकरीबन नई जून तक ओवर प्रोडक्शन में रहा, और जो गुज़िश्ता साल सर्दियां गुजरी पहली मरतबा उसमें 100 रुपये से कम दर्जन अंडा बिका, और वो इतना बड़ा लॉस हुआ इंडस्ट्री में कि उससे 35% फार्म्स क्लोज डाउन हो गए, जो अभी तक क्लोज है। लेयर में हमारी पूरी ऑटोमेशन हो चुकी थी, 100% लेयर इस वक्त केजीज में है, ऑटोमाइजेशन में है, और उसमें आके जब इतना बड़ा लॉस हुआ तो फार्मर की ताकत खत्म होगी। अंडे की जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें ये है कि 35% एटलीस्ट हमारे जो यूनिट्स हैं वो क्लोज हैं, और ये जो विंटर है अंडे के हवाले से, अंडे की प्राइसेस के हवाले से, अंडे की सप्लाई के हवाले से बहुत ज्यादा क्राइसिस का है। अच्छा, मुझे बताइएगा, तवक्को ये की जा रही है, खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि एक अंडा 20 रुपए का और दर्जन 240 रुपए का हो जाएगा नवंबर दिसंबर में। 25 समझता मेरा ख्याल है कि शायद अगर 160 है तो इसमें 10-20 रुपए की शायद मजीद गुंजाइश होगी, इससे ज्यादा की ना हो। लेकिन ये जैसे ही फरवरी मार्च खत्म होगा तो अंडे की कीमतें नीचे आने शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक चीज नजम भाई, एक चीज जरूर ध्यान में रखें कि अगर आज कस्टमर 160, 70, 80 रुपए का अंडा लेता है तो ये वही कस्टमर है जिसने दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आज से 8 माह पहले ये अंडा जिसने 90 रुपए दर्जन लिया है। सर उस वक्त तो कोरोना भी नहीं आया था, कोरोना तो बाद में आया, ना करें मिक्सअप ना करें इसको। के वक्त भी अंडा 100 रुपए से दर्जन से कम में बिकता रहा है, तो जबकि अंडे की जो अपनी कास्ट है ना वो 130, 35, 40 रुपए दर्जन है। आप ये ध्यान में रखें कि ये नहीं है कि अंडा 100 रुपए दर्जन है और 160, 70 में बिक रहा है। अंडे की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर डजन है की वो 135, 40 रुपए पर डजन है। तो अब हम जब पिछले साल सर्दियों में अगर 100 रुपए दर्जन बिका है, फार्मर का लॉस हुआ है और फार्मर आउट हो गया है इसलिए कि उसके पास फाइनेंशियल नहीं रहे, और बैंकों ने भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पूरी बैकग्राउंड बता रहे थे कि किस किस वजह से महंगा हुआ, और बैकग्राउंड रान साहब फिर हर चीज़ का यही जस्टिफाई। सर चक्कर ये है कि आटा जो है, आपने आटे का इशू उठाया जी, आटे का मेन उस जगह पे क्यों नहीं पहुंचती गवर्नमेंट जहां से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, महकमा फूड से बात होती है, वो कहते हैं हम गंदम इनको फ्लोर मिल को दे रहे हैं। एक्चुअल बेस ये है कि महकमा फूड और आगे फ्लोर मिल्स और ऊपर जो भी इनके वजीर मिनिस्टर जो भी हैं, ये सारा उनकी उससे मशावरत से तो बेहतर हो गई ना। अब खान साहब ने बकायदा ट्वीट करके कह दिया अगले हफ्ते टाइगर फोर्स जाएगी कन्वेंशन सेंटर में, वो बताएगी, वो बताएगी, स्टोरों पे जाएगी, बताएगी कितने कितने पे आप बेच रहे हैं। यही हो गई कि आप आगे से पकड़ रहे हैं, पीछे जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां क्यों नहीं जा रहे, ठीक है ना। मैंने जो आपको बता रहा हूं कि गंदम अगर 500 बोरी एक मिल को इशू हुई है तो फूड के महकमे को चाहिए कि 500 बोरी का उससे रिकॉर्ड लें जेन्युइन। होता क्या है कि 500 बोरी इनको इशू हो गई, इन्होंने आटा पीसा, एक स्टोर को जहां 100 थैला भेजना था वहां 25 थैले भेजे और उसके जुम्मे 200 थैला डाल दिया।
वो तो आ गया 860 रुपए में। अच्छा, जो गंदम इन्होंने बचाई वो इन्होंने बेचा 15 किलो का थैला 950 का। वो इनकम कौन खा गया? मिल वाला खा गया या आपका इदारा? क्योंकि बगैर इदारे की मशावरत के मिल वाला अकेले पैसे नहीं खा सकता। ठीक है। दूसरा, वो जो गंदम ये कहते हैं हम 915 में बेचने हैं, ये 900 जितने का भी थैला बेचने 15, ये इनके पास गंदम किधर से आ गई? प्राइवेट तो गंदम है ही नहीं किसी के पास। ये वही गंदम जो 1475 रुपए में ली, सही ठीक है ना, उसका डाटा महकमे से मिलके ऊपर तक है। ये नीचे का महकमा नहीं है, ऊपर तक है। साहब मासूम आदमी हैं, वो कहते हैं मैं करप्शन करता मैं नहीं हूं। किसी को नॉमिनेट तो करता ही खान साहब कहते हैं मेरे होते ही खा ही नहीं सकता। नैब ने उनको किस लिए बुलाया था? मुबारकबाद देने के लिए। नैब ने उनको फिर किस लिए बुलाया था? मुबारकबाद देने को। इल्जाम लग गया था, इल्जाम लग गया था। 1475 रुपए में ली, सही ठीक है। आधे मतलब 25% का रिकॉर्ड जानवर आटा फराहम किया, 75% गंदम बचा ली, उसको 15 किलो का थैला करके बेच के पैसे खुद भी कमाए, दूसरा इदारे को भी दिया। अच्छा, पकड़ा कौन गया? पकड़ा गया दुकानदार। ठीक है। ऊपर हमारे वजीर आला से लेके वजीर आला बहुत खुश होंगे अभी थोड़े दिनों में, जब ये टाइगर फोर्स जाएगी ना। अच्छा यार, टाइगर फोर्स को ये कहें वहां क्यों नहीं जाते? जो लोग इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के बैठे हैं, जो हमें सप्लाइयां दे रहे हैं, उनको जाके पकड़े, वहां से पकड़ेंगे, हमें बता देंगे यार ये चीनी आपने ये रेट ले रहे हैं, आपने इस रेट बेचनी है, ठीक। और हमें पकड़ते हैं जो आगे जिनको कोई मार्जिन नहीं हो, गरीब मतलब हमेशा पकड़े। गोश्त वाला वो पकड़ा जाता है। कभी आपने ये पूछा कि स्लाटर हाउस से किसी को उठाया? कभी आपने ये पूछा? आप सब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने रजा खुर्सम साहब से बात की, उन्होंने जस्टिफिकेशन दे दी। बिल्कुल दी। मोहतरम राना साहब ने जस्टिफिकेशन दे दी। फिर आपने आसम रजा साहब से बात की, उन्होंने भी जस्टिफिकेशन दे दी। गरीब से कभी किसी ने पूछा है कि उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? उसकी गरीब की मजदूर की तनख्वाह 15,000 है, उसके ऊपर अगर आप महीने का 5,000 का इजाफी बोझ डाल देंगे, मुझे ये बताएं कि कहाँ का इंसान? नहीं तो खान साहब नोटिस मदीने की रियासत के अंदर गरीब पिछड़ा है और उनकी जस्टिफिकेशन आप सारी ले रहे हैं। किसी गरीब की जस्टिफिकेशन भी तो कभी लेना। ये जो आप लाइनें लगी हुई थी उसमें देख रहे थे क्या जस्टिफिकेशन दे रहे थे वो? तो मुझे ये बताएं कि मदीने की रियासत हो, पैसे देकर कंट्रोल रेट पर आटा लेने के लिए लाइनों में लगे हुए थे और वो फ्लोर मिल पे आटा नहीं था, मैं नहीं दे रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ थैला 900 कुछ में ले ले, मुझे बता रहे थे दुकानदार, मैं 4 दुकानों पे, मैं ये कह रहा हूँ बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी। मदीने की रियासत का नाम जो है, अल्लाह माफ करे, इनको बार बार लेके खुदा का वास्ता है ये छोड़ दे। जो मदीने की रियासत थी, वहां तो वहां के वाली जो थे, वहां के जो सियासी बातें वो तो अपने कंधे पे उठा के आटे के थैले गरीबों के घरों में पहुंचाते थे। तो ये कहाँ की बात करते हैं? ये कौन सी मदीने की रियासत है कि जिसमें लाइनों में लगते हैं तो आटा नहीं मिलता? बातें कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइएगा, ये जो हमें रेट लिस्ट रोजाना जारी होती है, यार कोई सब्जी उस रेट लिस्ट के मुताबिक मिलती है? देखें, बहुत सारी आइटम्स ऐसी होती हैं जो रेट, मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था, बिल्कुल सिर्फ एक मूली मिली सी पूरी सब्जी मंडी, वो रेट लिस्ट से नीचे थी, वो रेट लिस्ट से थोड़ी सी नीचे थी, बाकी हर चीज ऊपर थी। यही अगर सब्जी मंडी में अगर रेट लिस्ट के ऊपर चीजें नहीं मिल सकती तो बाहर कैसे मिल सकती हैं? अगर अब इसी तरह ये जो रेट लिस्ट है, ये मैं समझता हूं कि एक माफिया का एक सरगुना है। ये मैं समझता हूं कि इस रेट लिस्ट को बनाने से जो है ये जो चोर दरवाजी है, जो चोर दरवाजे से हराम खोरी है वो ज्यादा होती है। ये इससे किसी गरीब आदमी का कोई फायदा नहीं होता। ये रेट लिस्ट के ऊपर रेट लिस्ट होनी नहीं चाहिए। देखिए, रेट लिस्ट के ऊपर अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, इसका बनाने का मकसद ही कोई नहीं है। जब रेट लिस्ट देखें, रेट लिस्ट बनती है फैक्ट एंड फिगर के मुताबिक बनाए, तो उसका अवाम को भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो। जो दाल चना रेट लिस्ट में लिखी हुई होती है, दाल चना जड़ी है वो मिलती नहीं है। देखिए, आप दर्द करती है, चले जाएं आप, वहां पे आपको रेट लिस्ट के मुताबिक वो चीज नहीं मिलेगी। आप डीसी काउंटर में मिलेगी, डीसी काउंटर से मिलेंगी। वहां पे कीड़े, इतने मोटे कीड़े होंगे बीच में। क्यों आप राणा साहब से आपने पूछा क्या वो मेरे घर में पक सकती है? क्या वो आपके घर में मोटे कीड़े नहीं होंगे? सर देखिए मेरी बात सुने, वो खाने के काबिल नहीं है। वो डीसी काउंटर से अच्छा पता पेट में दर्द कर देती है वो दाल, अजीब दाल है, पता नहीं क्या। बड़ा मजे की, चलिए आपको समझ आएगी इसमें। इसी के साथ बैठ के कौन रेट तय करता है? इनके नुमाइंदे होते हैं जो कहते हैं मार्केट कमेटी का अमला होता है, जो रेट लिस्ट तय करता है मार्केट कमेटी का अमला होता है, डिप्टी कमिश्नर का अमला होता है। ना बड़ी अच्छी बातें करते हैं, समझते भी हैं। इनसे सिर्फ ये दालों से निकल के इनसे ये पूछ लीजिए कि सब्जी के रेट आज तक मार्केट कमेटी ने
जेन्युइन कभी मेरिट पे बांधे हैं? नहीं, कभी भी नहीं बांधे, ठीक है। कभी आज तक ऐसा नहीं ये हुआ है कि कभी भी। जो 100 रुपए किलो इनकी अकबरी वहां सब्जी मंडी में रेट है यार, उसका 110-115 रुपए रेट बांधो, ठीक है ना। ये वहां सब्जी मंडी में 100 रुपए मतलब होलसेल में बेच रहे हैं, वो कहता है कि इसको 80 रुपए कर दो, वो कैसे बेचेगा? ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ। तो रेड लिस्ट के ऊपर आपको मटन भी मिलेगा, आपको बड़ा गोश्त भी मिलेगा, किस तरह का बीमार भेड़ों का बताया था, पता नहीं अल्लाह के अभी राना साहब कह रहे हैं बीमार भेड़ों का मिलेगा, भेड़ों का जो अच्छा गोश्त बेचने वाला है वो 1100-1200 रुपए से कम नहीं है। वो बीमार भेड़ों का ही हो। आयशा मेहरबानी नाल जो साडे नाल हो गया लोरियां ना अल्लाह करे। इस वक्त एक ब्रेक। ठंडी मुर्गी वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है और ख़ासतौर में सियासी सूरत हाल की बात करता हूँ, इसको डिफ्यूज़ करने का एक ही तरीका है कि आप कीमतें कम कर दें, जेन्युइन कीमतें कर दें, हकीकी कीमतें कर दें। ये जो तमाम जगहों पर दिहाड़ियाँ लग रही हैं, माजरत के साथ जनाब इमरान खान साहब, जनाब उस्मान बुज़दार साहब, ये हुकूमत की अदम तवज्जो की बगैर हो ही नहीं सकता। तो अगर आप कीमतें कम कर दें। अशरफ मेहताब साहब, अब आप सियासी बात कर रहे थे, बार बार रियासत मदीना कह रहे थे, मुझे एक बात बताइएगा, अब अगर हुकूमत चीज़ों की कीमतें कंट्रोल करती है, इमरान खान साहब एक इजलास कर रहे हैं, कीमतें शिकायत ले रहे हैं, टाइगर फोर्स जारी है, उसके बाद अगर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, अपोजिशन की तहरीक तो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसे हो। मुझे ये बताएं कि 2 साल पहले जो कीमतें थी, अगर तो उसे नीचे ले आते हैं तो फिर तो यकीन करेंगे इनको किसी अपोजिशन पहले वाले से जो मर्जी कर ले अपोजिशन, पहले वाले बहुत ज्यादा नहीं सुन ले, चले उससे ऊपर कर लें थोड़ा सा। मैं ये कहता हूँ कि ये जो इन्होंने इतने वजीर मशीर बिठाए हुए, इनको इतनी सहूलतें देते हैं, वो सारा दिन यही इनको अच्छा अच्छा करके दिखाते हैं। ये अगर चीजें नीचे ले आए तो ये काम अवाम करे, इनके वजीरों का पैसे भी बचे, मशीरों के, तर्जमानों के, और लोग इनको दुआएं भी दें और वो काम खुद अवाम करे, जूते मारेंगे वो अपोजिशन को। क्या ख्याल है, कीमतें कम हो सकती हैं सद्दाम? जी बिल्कुल, कीमतें कम हो सकती हैं अगर रेट लिस्ट बिल्कुल मेरिट के बने। और दूसरी बात, आपने अंडे की बात की, अंडा नजम साहब, अंडा माफिया है, यहाँ पे बहुत बड़ा माफिया है। मुझे इस साल पता चला है, इमरान खान ने कहा था कि मुर्गियां पालो। मुझे इस साल पता चला है, मैं अपने आलू के स्टोरों में गया हूँ, स्टोरों में जाके जब देखा है कि आलू तो निकल गया, वहां पे अंडों की खेप इस वक्त मौजूद है। वहां पे लोगों ने अंडा ऐसे स्टोर किया हुआ है कि जिस तरह इसका रेट जो खराब नहीं हो जाएगा वो। नहीं, वो स्टोर में अंडा जो है ना वो खराब नहीं होगा। इस वक्त स्टोरों बड़े बड़े हैं अंडों से, और मैं समझता हूं अगर वो अंडे अगर स्टोरों से निकल आए तो अंडा आपका जो है ना 100 रुपए से भी नीचे आ सकता है। ये आपने बड़ा अहम इंकशाफ बिल्कुल चीजें सस्ती आखिर में बिल्कुल आपने कंक्लूड कर दें, चीजें सस्ती किस तरह हो सकती हैं? शुगर मिल वालों को पकड़ ले, ठीक है, उनसे रेट वो चले गए, वो चले गए ना, हाँ। चले गए। मैं तो कह रहा हूँ पकड़ लें। लेकिन अच्छा। अगर पकड़ा तो मुझे खौफ ये है कि 2-3 बार जब इस पे एक्शन हुआ तो ये देखें 2018 में चीनी 53 रुपए थी, एक्शन लिया 58 हो गई, 19 में आज 94 रुपीज है। तो दुकान पे वे माफ कर देना, बाकी जगह से 100 रुपए मैं आप इसको 100 भी कर लें, लेकिन वजह यह है कि यार अब अगर एक्शन लिया गया तो ये कहीं 150 पे ना चली जाए। तो वजह यह है कि बैक एंड पे पकड़ लें, और इनके पास तो सोर्स ही बड़े अच्छे हैं। ये लोगों को क्यों तंग करते हैं? इनको चाहिए यूटिलिटी स्टोर पे अपना बांट दें चीनी, इनको किसी को कहने की जरूरत ही नहीं। अगर ये ऐसा करे, मुतलका वजीर को पकड़ के सही तफ्तीश कर ले तो सारा कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। सब चीजें ये सारा मिली पकड़ना कहाँ है? ये पकड़ना ऊपर से। बहुत बहुत शुक्रिया राना अख्तर महमूद साहब तशरीफ लाने के लिए। सदामत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ मेहताब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, काम के आखिर में मैं आपको बड़े गुर की बात बताने लगा हूँ कि ये जो मछली है ना, ये सर से गली हुई है, और सर से गली हुई मछली जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि बहुत तेज़ी के साथ पूरी मछली को गिला देती है। आज आपको जो नीचे महंगाई नज़र आ रही है, ये काम ऊपर से शुरू हुआ है, इस पर गौर कीजिएगा ज़रा। अल्लाह हाफिज़।